Hello everyone, so welcome back on my channel. So today is day one of NEET Code 250. तो जो मैंने पहले वीडियो डाली थी वो रिकर्जन की वीडियो डाल दी थी, जो मैंने ये वाली ये जो वीडियो अपलोड कर दी थी मैंने कि नीट कोड डे वन करके, बट ये नीट कोड डे वन ऑफिशियल नहीं है। बट आज से जो हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है वो हमारी डे वन ऑफिशियल वीडियो होगी, जिसमें हम अपने नीट कोड 250 के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नीट कोड 250 के प्रॉब्लम्स किस टाइप के हैं हमारे। तो ये नीट कोड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमारे रहते हैं। हम पहले स्टार्ट करेंगे एरेस एंड हैशिंग से, जिसमें हम हैशिंग, हैश टेबल और एरे और टू पॉइंटर के कुछ अप्रोच, ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम तीन प्रॉब्लम्स को समझेंगे। ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है, क्योंकि ड्यूरिंग द कैमरा सॉल्व करने में देखो टाइम लगता है। एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो छापाई वाली काम होती नहीं है ना, तो इसलिए लॉजिक बिल्ड होने में टाइम लगता है, उसको कैच करने में टाइम लगता है, फिर ब्रूट फोर्स अप्रोच देखनी पड़ती है, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं वो सब देखना पड़ता है। ठीक है, तो आज से ऑफिशियल अपना डे वन होगा। ये जो मैंने नीट को 250 डे वन डाली थी, इसलिए मैंने इसको किसी भी प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करी थी, बट अब जो वीडियो आएगी वो मेरी प्लेलिस्ट में ऐड होके आएगी, जो नीट कोड डे वन से स्टार्ट होके पूरा डे 60 तक जाएगा, जिसमें हम कंप्लीट जो 250 क्वेश्चंस हैं नीट कोड के वो कंप्लीट करेंगे एट द एंड ऑफ 2025। ठीक है, 2025 के एंड तक हम ट्राई करेंगे कि हमारे नीट कोड 250 के कंप्लीट हो जाए क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं अब कॉन्केटेनेशन ऑफ एरे। प्रॉब्लम वन है, तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कॉन्केटेनेशन ऑफ एरे इजी लेवल प्रॉब्लम है। ठीक है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n। हमें नम्स नाम का एक एरे गिवन है जिसकी लेंथ जो है n है। क्रिएट एन एरे अंस, एक ans या अंस नाम का हमें एक एरे बनाना है। ठीक है, जो कि लेंथ 2n हो, 2n यानी जो नम्स है उसका दुगना हो। ठीक है, जो नम्स हमें गिवन है उसका भी दो गुना हो, यानी 2 into हो। वेयर एंस ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ आई, ये दोनों इक्वल हो, एंड अंस ऑफ आई प्लस एन इक्वल टू नम्स ऑफ आई होना चाहिए। और फोर जो कांस्टेंट दिए हुए हैं वो हमारे जो आई होना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और लेस देन एन होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक समझ आ गया होगा आपको। अब देखो कॉन्केटेनेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि 1,4,1,2 ये हमें कोई नम्स नाम की एरे गिवन है। इसमें क्या करना है हमें, पहले तो सिमिलर नम प्रिंट कर देना है। इसने क्या करा, सिमिलरली नम्स को प्रिंट कर दिया। देखो 1,4,1,2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है हमें, दोबारा से उसी चीज को हमें दोबारा कॉन्केटनेट कर देना है। ठीक है, दोबारा से यानी उसको ही कॉन्केटिनेशन में प्रिंट कर देना है दोबारा। सिमिलर एग्जाम्पल टू देखेंगे हम, तो जिसमें है 22,21,20,1। इसमें क्या करना है, सिमिलर यही पहले हमें क्या करना है, नम्स को प्रिंट करना है। ये नम्स को प्रिंट कर दिया हमने यहाँ तक। फिर क्या किया हमने, फिर नम्स को ही हमने रीप्रिंट किया है, दोबारा उसी को हमने आगे से प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है, सिंपल से ये समझ आ रहा है कि मुझे इस चीज़ को करने के लिए इटरेशन यूज करनी पड़ेगी, सिंपल। तो इसकी अप्रोच देखते हैं एक बार। अब देखो, इसकी अप्रोच सिंपल सी इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। सबसे पहले क्या है, एक एक हमारा क्लास बनी हुई है सॉल्यूशन नाम की, जिसमें पब्लिक इंट, एक ये इंट इस टाइप से लिखा हो इसका मतलब होता है एरे लिस्ट। और इंट अगर इस टाइप से लिखा हो, ऐसे लिखा हो, यानी ये नॉर्मल एक एरे है। अगर इस टाइप से लिखा है तो ये क्या है, ये एरे लिस्ट है। गेट कॉन्केटेनेशन इंट नम्स, एक नम्स नाम का, जैसे कि इन्होंने बताया, हमारा एक एरे बना हुआ है और मैंने ये क्रिएट किया है अंस नाम का, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस लाइन को कि अंस ऑफ लेंथ 2n। अब देखो नॉर्मल क्या करते हैं हम कर देते हैं नम्स डॉट लेंथ। इसको क्रिएट करना होता है तो क्या कर देता मैं, नम्स डॉट लेंथ कर देता। ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें न्यू एक एरे क्रिएट करना है, एक नई एरे क्रिएट करना है जो कि 2 into नम्स डॉट लेंथ हो, यानी इसकी दुगनी हो। ठीक है, तो इस लाइन से क्या करा हमने, हमने करा न्यू एरे क्रिएट, नेम अंस, अंस नाम की न्यू एरे क्रिएट करी है। उसके बाद क्या है, अब देखो 4
इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब क्या कर रहा हूँ मैं, जो आई से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं एरे को, एरे कंप्लीट जाएगा 0 से लास्ट एलिमेंट तक। अब जो नम्स ऑफ आई हो, जो एलिमेंट है नम्स ऑफ आई में क्या है, अभी नम्स ऑफ आई में है हमारी, एग्जाम्पल 1 को देखते हैं तो 1 4 1 2 ये अगर है हमारी, ठीक है। और मान लो ये जो आउटपुट है इसमें अभी ब्लैंक है, ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है। और 1 4 1 2 ये हमारी नम्स में है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली आउटपुट को मान लो अंश ऑफ आई, अंश ऑफ आई मान लो, यानी ये अंश नाम की एरे है और ये हमारी नम्स नाम की एरे है, ठीक है, जो कि ब्लैंक है, अंश वाली, अंश ब्लैंक है। तो क्या करेंगे हम, नम्स वाली को अंश वाली एरे में हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, अंश अभी ब्लैंक है, अंश में क्या आ जाएगा 1 4 1 2 ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक नॉर्मल बात लग रही है कि नम्स ऑफ आई की वैल्यू हमने नम्स ऑफ आई में प्रिंट कर दी, कॉपी कर दी या प्रिंट कर दी। वैसे असाइन करी है, इक्वल टू ऑपरेटर है तो असाइनिंग ऑपरेटर होता है, तो हमने असाइन कर दी, ठीक है। और फिर क्या करा हमने, देखो अब इंडेक्स से हमने, अब जो यहाँ तक तो ठीक है, देखो यहाँ तक तो नॉर्मल है, बट जब दोबारा प्रिंट करना है हमें, तब क्या करेंगे हम, उसके इंडेक्स वैल्यू से प्रिंट करेंगे। अब देखो नम्स इंट इंडेक्स इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, एक हमने इंडेक्स नाम का एक एरे एक और बनाया है, उसको भी हम वही स्टार्टिंग से लास्ट तक ले जाएंगे। अब देखो इस एलिमेंट में क्या था, ये अंश ऑफ आई है। अब जो बाकी स्पेस जो बचेगा यहाँ से, इसको मुझे क्या करना है, सिमिलर प्रिंट करना है, रीप्रिंट करवाना है, ठीक है। तो नम्स ऑफ आई की वैल्यू जो है वो दोबारा वही है, हमारी तो प्रीवियस वैल्यू क्या है, वही 1 4 1 2 वही जो पहले थी, ठीक है। उसको क्या करेंगे, अंश ऑफ इंडेक्स में डाल देंगे, इंडेक्स यानी 0 1 2 3 4, यानी आपको पता है एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो इसको 0, इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है वहाँ पे डाल देंगे। इंडेक्स 0 पे क्या है अभी 1 है, तो इसको 1 डालेंगे। इंडेक्स 1 पे क्या है 4 है, तो 4 डालेंगे। तो इस टाइप से क्या होगा, वो रीप्रिंट हो जाएगा और इंडेक्स को प्लस प्लस करते रहेंगे। कैसे, अब मानो इंडेक्स 0 लेना है मुझे, इंडेक्स 0 पे है क्या 1 है, उसको हम रीप्रिंट कर देंगे, यहाँ पे 1 आ गया। इंडेक्स 1 पे क्या है 4 है, उसको रीप्रिंट कर देंगे इधर हम, ठीक है। तो इस टाइप से ये काम करेगा और रिटर्न हम ले लेंगे अंश, और इसको रन करके देखते हैं अपने कोड को। सक्सेसफुल टेस्ट केस पास कर गए 1 और 2, और सबमिट कर दिया है मैंने इसको, वैसे करके देख लिया था, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही सॉल्व करके सीधा शो कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा देखो मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है और आपका तो नहीं हो रहा होगा। अगर आप इस वे में करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ तो आपका भी टाइम बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि देखो ड्यूरिंग द इंट्यूएशन टाइम लगता है वो बिल्ड करने में ना, इसलिए मैंने पहले सॉल्व कर लिए थे शांत मूड में, फिर अब मैंने डायरेक्टली वीडियो बना दी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गया अपना, प्रॉब्लम 1 कंप्लीट। अब प्रॉब्लम 2 देखते हैं। तो प्रॉब्लम 2 मेरा क्या कह रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम 2 कह रहा है कंटेन डुप्लीकेट, अगर कंटेन कर रहा है तो मुझे बता दो ट्रू, नहीं है तो बता दो फॉल्स। इसके हम दो अप्रोच डिस्कस करेंगे, एक ब्रूट फोर्स, एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स क्या है, ब्रूट फोर्स में पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन है इंटीजर नम्स, नम्स नाम का एक इंटीजर गिवन है, ठीक है। रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू अपीयर्स मोर देन वंस इन एरे। ये सिंपल सा कह रहा है कि अगर कोई भी वैल्यू एक बार से ज्यादा बार दिख रही है तो हमें ट्रू बताओ, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो नम्स एग्जाम्पल 1 देखते हैं, नम्स 1 2 3 3, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली ट्रू है। क्यों, क्योंकि 3 एंड 3 सिमिलर है, जो कि 2 बार प्रिंट है, तो हमारा ये ट्रू आ जाएगा। और केस 2 को देखे 1 2 3 4 नहीं, इसमें कोई सिमिलर एलिमेंट नहीं है, तो ये फॉल्स आ जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। अब ये ऑप्टिमाइज अप्रोच है, पहले हम अपने जो ब्रूट फोर्स है, यानी जो बेसिक अप्रोच है उसको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ, देखो इसको आप अगर खाली क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये सिंपल सा 2 पॉइंटर से प्यार से हो जाएगा। कैसे, अगर देखो, अगर मैं मान लूँ ये जो नम्स ऑफ 0 है, नम्स ऑफ 0 यानी इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, ठीक है। 0 to 3 इंडेक्स है ये। अब देखो अगर नम्स ऑफ 0 है जो, इस पे मैं आई लगाऊं यहाँ पे, यानी आई को मैं स्टार्ट करूँ 0 से और जे को स्टार्ट करूँ मैं 1 से, यानी i+1 से,
समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ आई को स्टार्ट करता हूँ मैं 0 से और जे को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं i+1 से, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, अगर मेरा जो नम्स ऑफ आई है वो नम्स ऑफ जे के इक्वल हो जा रहा है तो ट्रू है भाई, नॉर्मल सी बात है। अगर मेरा आई और जे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इनकी इंडेक्स वैल्यू, जो इंडेक्स पे की वैल्यू है, जो की वैल्यू क्या है, इंडेक्स 0 पे है 1, इंडेक्स 1 पे क्या है, इंडेक्स 0 पे 1 है, इंडेक्स 1 पे क्या है 2 है। तो सिंपल सा मैं कह रहा हूँ, अगर इनकी इंडेक्स वैल्यू जो की वैल्यू है वो इक्वल हो रही है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो इसमें क्या होगा, दो लूप यूज करेंगे हम, एक आई को चलाने के लिए, एक जे को चलाने के लिए। आई स्टार्ट करेंगे 0 से, जे स्टार्ट करेंगे i+1 से, और कंडीशन लगाएंगे इफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू, या लगा देंगे नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे, देन अगर नहीं है इक्वल तो रिटर्न ट्रू, और मेन में क्या कर देंगे हम, रिटर्न फॉल्स। सिंपल सा ये हो जाएगा क्वेश्चन ब्रूट फोर्स से। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेन क्या है इसमें, क्वेश्चन बहुत इजी है, तो इधर लिख देता हूँ मैं। तो टाइम टी से लिख देता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन ब्रूट फोर्स, इन ब्रूट फोर्स इज बिग ऑफ एन स्क्वायर, जो कि बहुत ज़्यादा है, बिग ऑफ एन स्क्वायर आएगी। तो इसी को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो एन स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा है, आपको पता है। अब मान लो यही एलिमेंट हमारे, मान लो 1 लाख एलिमेंट होते, तो क्या हम सबको एन स्क्वायर टाइम चलाते? बहुत टाइम लग जाता फिर तो, है ना? इसलिए हमने क्या करा, इसको देखो मिनिमाइज करने के लिए सोल्यूशन है हैश सेट का अगर हम यूज़ करेंगे तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो देखो कितनी आ जाएगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें अगर हम, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी इसकी, ये प्रॉब्लम कर रही है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको एक काम करता हूँ मैं, इसको पहले जैसा कर देते हैं नॉर्मल, ठीक है? इसके जस्ट बगल में लिख देता हूँ मैं ये, ठीक है? तो देखो, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी निकाले हम, क्या आएगी, अगर मैं फोर लूप लगाया मैंने और एन टू नम्स तक गया हूँ मैं, तो वही नम्स कहाँ तक है, कोई फिक्स तो है नहीं, हमें पता नहीं है स्टार्टिंग में, तो ये एन टाइम चलेगा। तो फोर लूप आपको पता है, एक फोर लूप अगर एन टाइम चलता है तो वो बिग ऑफ एन लेता है, यानी ऑर्डर ऑफ एन। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, सिंपल, टेक ऑर्डर ऑफ एन, जो कि एन स्क्वायर से, तो ठीक है ना? तो इसकी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखेंगे तो हैश सेट इंटीजर, हैश सेट लिंक्ड लिस्ट और एरे लिस्ट क्रिएट करने के सेम वे होते हैं, इसी टाइप से हम लिंक लिस्ट भी क्रिएट करते हैं, इसी टाइप से एरे लिस्ट भी क्रिएट करते हैं। तो आप एक चीज को क्रिएट करना सीख लो, तीनों आराम से क्रिएट हो जाएंगे। हैश सेट में क्या रहता है, एच कैपिटल रहना चाहिए और सेट में एस कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? तो हैश सेट इंटीजर टाइप का क्रिएट किया, जो कि है सेट, सेट नाम का मैंने एक हैश सेट क्रिएट करा है। उसके बाद क्या करा, मैंने एक इंटीजर लिया मैंने नम, नम नाम का, और उसको मैंने क्या करा, सेपरेट करा नम्स से, नम और नम्स में कंपेयर होगा। अब सेट डॉट इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ सेट डॉट कंटेन्स नम, अगर जो नम्स है उसके अंदर क्या नम है, अगर नम्स में नम है यानी सिमिलर एलिमेंट है तो ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है? अगर है तो एस डॉट एड नम, तो नम को क्या करो, ऐड कर दो, कि वो सिमिलर एलिमेंट है तो सिमिलर एलिमेंट में ऐड कर दो। और थ्री थ्री हो गए, जैसे ये है, थ्री थ्री हो गए तो थ्री में थ्री ऐड, यहाँ पे दिख गया कि थ्री है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा सिमिलर एलिमेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू, कि हाँ भाई डुप्लीकेट है, और ना हो तो फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है? इसको रन करते हैं, तो ये टेस्ट केस हमारा, इनपुट ये है और आउटपुट हमारा ट्रू है, एक्सपेक्टेड भी क्या है, ट्रू। अब टेस्ट केस 2 देखते हैं, सिमिलर, ठीक है? इसमें इनपुट क्या है, 1 2 3 4,
तो फॉल्स आना चाहिए। हमारा तो आउटपुट फॉल्स आया है और एक्सपेक्टेड भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया विथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन से ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो ये क्वेश्चन है भाई एनेग्राम का। एनेग्राम एक बार समझा देता हूँ मैं आपको, और इसकी भी दो अप्रोच डिस्कस करेंगे हम। तो देखो, वैलिड एनेग्राम होता क्या है। एनेग्राम बेसिकली क्या होता है मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये वाला एग्जाम्पल 1 देखो, रेस कार और कार रेस। तो एनेग्राम क्या होता है, सिंपल एनेग्राम ऐसी स्ट्रिंग होती है जिससे हम दूसरी स्ट्रिंग ऑर्डर चेंज करके बना सकते हैं। सिंपल क्या कह रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल 1 देखो, जैसे ये क्या लिखी है, रेस कार, ये क्या लिखी है, कार रेस। क्या ये दोनों सिमिलर हैं? बिल्कुल सिमिलर है। रीजन देखो, जब सिमिलरिटी चेक करनी हो, हम ये नहीं देखेंगे कि ये कार रेस है, ये रेस कार है, तो वर्ड सेम है तो हो सकता है, नहीं। हम जब भी एनेग्राम चेक करेंगे कि ये एक दूसरे के एनेग्राम है या नहीं है, हम चेक करेंगे उनके कैरेक्टर। कैरेक्टर सिमिलर हैं अगर, तो वो एनाग्राम है। नहीं है कैरेक्टर सिमिलर तो वो एनाग्राम नहीं है। अब देखो, आर इसमें कितने हैं, आर काउंट करो, एक और दो, दो आर है। इसमें कितने हैं, आर आर दो ईयर है। ठीक है, ठीक है। ए कितने हैं, एक आर, एक ए और दो ए भी दो है, एक ए दो ए, दो इसमें भी सिमिलर। अब सी कंपेयर करते हैं, सी कितने, एक दो, दो सी है। सी एक स्टार्टिंग में है और एक ये सेकंड लास्ट है, तो इसमें भी दो सी है। ई कंपेयर करो, ई एक ही है, इसमें भी ई एक ही है लास्ट में, और सी ए आर हमने कंपेयर कर ही लिया है। ठीक है, तो वो कह सकते हैं ये क्या है, एक दूसरे के एनेग्राम हैं। ठीक है, और इसको ले हम जार और जैम। तो सिमिलर वही चीज करो आप मत देखो हाँ डायरेक्टली कि हाँ जैम और जार तो डिफरेंट है, ऑब्वियसली ये एनेग्राम तो नहीं है, नहीं। आप एक एक वर्ड देखो, एक एक करेक्टर देखो, जे है, ए है, ए है, यहाँ तक तो ये एनेग्राम है एक दूसरे के। आगे देखेंगे आर है, एम है, तो यहाँ पे ये एनेग्राम नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये फॉल्स आएगा। ठीक है, तो एक भी क्या हो सकता है, मैं आपको बेसिक अप्रोच एकदम बताऊं इसकी कि क्या हो सकती है। देखो, मैंने क्या बताया आपको कि आप कैरेक्टर कंपेयर करो, अगर कैरेक्टर सिमिलर हैं या नहीं है, बस। कैरेक्टर कैसे कंपेयर करोगे मुझे बताओ। अगर मैं ये लिखी है, लिखा है रेस, ठीक है, तो ये लिखा है कार रेस, ये लिखा है रेस कार, ये लिखा है कार रेस। अगर मैं एस और टी को, एस तो ऑलरेडी शॉर्टेड है, अगर मैं यहाँ पे शॉर्टिंग लगाऊं और किसी भी वे में सिलेक्शन शॉट, मर्ज शॉट, क्विक शॉट लगा के, कोई भी शॉर्टिंग हो, आपको पता है वो एन लॉग एन का टाइम लेती ही लेती है ना। तो इसमें अगर मैं शॉर्ट कर दूं, शॉर्ट करूंगा तो क्या होगा, ए पहले आ जाएगा, सी बाद में आएगा, ई बाद में आएगा, आर बाद में आएगा। इसको शॉर्ट करूंगा इसको, तो सिमिलर वही, ए पहले आ जाएगा, ई और सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर आर आएगा, ऐसे शॉर्टिंग हो जाएगी दोनों की। उसके बाद दोनों कंपेयर कर लेंगे हम कि इनकी लेंथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे, लेंथ। लेंथ कैसे कंपेयर करते हैं, लेंथ कंपेयर करने के लिए हम यूज करेंगे एस डॉट लेंथ, एस डॉट लेंथ विथ ब्रैकेट इक्वल टू या नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ। एस डॉट लेंथ और टी डॉट लेंथ, दोनों के लेंथ कंपेयर करेंगे कैरेक्टर के कि क्या इक्वल है या नहीं है। अब एस डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ, तो ये क्या आ जाएगा भैया, इक्वल नहीं है तो नॉट एनेग्राम, यानी रिटर्न फॉल्स। ठीक है, रिटर्न फॉल्स, अगर नहीं है तो है तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्टिंग की टेक्निक यूज करके हम नॉर्मल सी बात है, इसको कर सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ इन दोनों को शॉर्ट कर दो, आप सिंपल पहले क्या करो, इन दोनों को शॉर्ट कर दो। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद क्या करो, एस और टी को कंपेयर कर लो आपस में कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। नहीं है तो नॉर्मल सी बात है फॉल्स कर दो, है तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी अप्रोच देखते हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नॉर्मल सी बात है। देखो आप क्या यूज कर रहे हो, शॉर्टिंग यूज कर रहे हो भाई। आपको सिंपल सा माइंड में रखना है, कोई भी शॉर्टिंग टेक्निक है वो एन लॉग एन टाइम लेती है जब हम अप्लाई करते हैं अपने कोड में। ठीक है, एन लॉग एन टाइम लेती है, एन लॉग एन टाइम जो कि एन से भी ज्यादा है। आपको ये ऑर्डर पता होगा कि जो एन है वो हमारा फिर भी स्मॉलर है लॉग एन से, एन लॉग एन से। क्यों, क्योंकि देखो वो सिंगल एन है और उसमें क्या है, एन डॉट लॉग एन, यानी एन में लॉग एन का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एन लॉग एन ग्रेटर है एन से। ठीक है, अब इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन क्या होगा
तो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देखो एक बार, देखो उतना काम तो हम सिमिलर वही करेंगे जो उसमें कर रहे थे। कितना काम कि इफ एस डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ तो रिटर्न फॉल्स। जो बात मैं अभी कह रहा था कि अगर ये क्या कर रहे हैं कंपेयर, ये क्या कर रहे हैं, ये हो रहा है कंपैरिजन बिटवीन एस एंड टी। टी एंड एस में क्या हो रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। अगर वो इक्वल हैं तो भाई ट्रू रिटर्न करो, नॉट इक्वल हैं तो फॉल्स रिटर्न कर दो। इतना समझ आया? अब देखो इस लाइन का क्या मतलब है, इंट। अब देखो ये क्यों यूज करा है मैंने, नॉर्मल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं इसे एक एरे लिस्ट की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो इंट काउंट नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया है, ठीक है, और न्यू इंट 26। 26 ही क्यों यूज करा मैंने, 26 ही क्यों यूज करा, क्योंकि जो मेरे ए टू जेड होते हैं, ए टू जेड वो होते हैं टोटल 26, ठीक है। वो कितने होते हैं हमारे, 26 होते हैं, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं। और उसके बाद स्टार्ट करा हमने अपना प्रोग्राम, जिसमें है फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ, यानी एस के लास्ट तक चलेंगे हम, एस के लास्ट तक। एस में क्या है, आर से स्टार्ट है आर से खत्म है, यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलेंगे, ठीक है। एस ऑफ 0 से लेके एस ऑफ लास्ट जो भी आएगा वहां तक चलेंगे, सिंपल। उसके बाद हमने एक काउंट वेरिएबल लिया है, ऊपर हमने इनिशियलाइज किया था, ये रहा काउंट वेरिएबल। ये क्या हेल्प करेगा हमारी, काउंट वेरिएबल देखो कैसे काम करेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ मैं समझा रहा हूँ, देखो एस डॉट कैर एट आई, कैर एट आई पे जो है, यानी स्टार्टिंग में क्या है कैर एट आई पे, कैर एट आई स्टार्टिंग में 0 होगा, क्योंकि आई को कहाँ से स्टार्ट करा हमने, 0 से। वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम सिंपल क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कैरेट आई माइनस ए और प्लस प्लस कर दे रहे हैं, सिंपल। क्या कर रहे हैं देखो, हम क्या कर रहे हैं, कैरेट आई पे क्या है अभी, आर है, कैरेट आई पे क्या है, आर है, आर। आर की कुछ स्काई वैल्यू होती है, आपने स्काई वैल्यू पढ़ा होगा। स्काई वैल्यूज सबकी अपनी अपनी स्काई वैल्यू होती हैं। अब जैसे ए की बात करें, ए की स्काई वैल्यू क्या होती है, 97। सिमिलरली बी की स्काई वैल्यू बात करें तो होती है 98, ऐसे ही। और सी की बात करें तो 99, ठीक है। सी को भी लिख देते हैं, सी की बात करें तो 99। ऐसे ही हम चलते रहे चलते रहे चलते रहे, लास्ट जेड पे देखेंगे तो इसकी होती है 122। अब आप बीच में कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारी होती है स्काई वैल्यूज। स्काई वैल्यूज क्या हेल्प करती है हमारी, स्काई वैल्यूज, ठीक है। पता नहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ शायद मैं, आप देख लेना स्काई वैल्यू की स्पेलिंग। स्काई वैल्यूज की स्पेलिंग क्या है, स्काई कैरेक्टर सही लिख रहा हूँ यार मैं, एकदम सही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो स्काई वैल्यूज होती हैं। तो अभी देखो अपनी ए ऑफ, यानी एस डॉट कैरेट आई, यानी 0 पे क्या है, आर है। आर की अपनी कुछ स्काई वैल्यू होगी, उसको मैं ए से घटा दूंगा, मुझे याद तो नहीं है, बीच में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देख लेते हैं डायरेक्टली। कैरेक्टर आर हैव स्काई वैल्यू, कितनी स्काई वैल्यू होती है भाई कैरेक्टर आर की, तो कैरेक्टर आर की जो होती है वो 82 होती है, ठीक है। 82 होती है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 82 होती है, नहीं यार ये कुछ और ही बता रहे हैं।
चैट जीपीटी कहाँ काम आएगा हमारा। ये ठीक बता रहे हैं, 114। अपर केस में 82 है, लोअर केस में 114 है। तो अभी हम लोअर केस से डील कर रहे हैं, तो हम लोअर केस की बात करते हैं। तो जैसे 114 है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, 114 है, 114 स्काई वैल्यू 114 है, माइनस कर रहा हूँ मैं इसको 97 से, और मेरा आउटपुट क्या आएगा। अब आउटपुट क्या आएगा, तो 14 में से 7 गया 7, और कितना बचा इधर, 10, 10 में से गया 1, तो 17 बच रहा है ना, 17 बच गया यहाँ पे, ठीक है, मान लिया मैंने 17 बचा। तो इस पहले राउंड में क्या हुआ कि यहाँ पे ए, ये कैरेक्टर एट 0 पे आर था, आर का स्काई वैल्यू है 114 माइनस 97 इक्वल टू 17, ठीक है, इससे 17 आ रहा है। अब नेक्स्ट को देखेंगे हम, अब ये प्लस होगा, क्या कर रहा हूँ मैं, एस को प्लस कर रहा हूँ, प्लस होने पे बाद क्या आएगा, 1 पे आया, 1 पे क्या है, ए में क्या है 97 ऑलरेडी, ए की स्काई वैल्यू क्या है 97, तो 97 माइनस 97 जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे जाओ, फिर प्लस प्लस हो गया, फिर सी की अपनी कुछ स्काई वैल्यू है 99, 99 माइनस 97 2 आ गया, ठीक है। फिर आगे जाओ, फिर ई आ गया, ई की अपनी कोई स्काई वैल्यू, ऐसे ही चलते चलते स्काई वैल्यू हम एट द एंड घटाएंगे पूरी, ठीक है। तो आपको मैं मेन मेन लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ, क्या लॉजिक है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि सबकी जो रेस कार है इसकी स्काई वैल्यू उठाएंगे और सबको एक एक करके जीरो से, ये ए से घटाएंगे, ए की स्काई वैल्यू होती है 97, तो इससे एक एक करके घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली अपोजिट करेंगे हम टी में क्या कर रहे हैं हम, टी डॉट कैर एट आई माइनस ए, इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग उठाई हमने, टी की क्या है, सी है, सी को उठाया 99, ठीक है, 99 माइनस ए 97, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि देखो, अगर हम इसको लेंगे और इसको लेंगे तो क्या होगा एट द एंड, हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए वो जीरो मिलना चाहिए। अगर हमने जो काउंट वेरिएबल लिया है, काउंट ही तो कर रहा है ना, ये काउंट करेगा कुछ वैल्यू लाएगा, ठीक है, मान लिया, ये काउंट करेगा कुछ वैल्यू आएगी एट द एंड तो कुछ वैल्यू आएगी ना, सारे जब हमारे कैरेक्टर खत्म हो जाएंगे, तो उस एट द एंड में क्या होगा, अगर वो एट द एंड मान लो यहाँ पे 3 बचा है, ए में क्या हुआ है, एस में क्या हुआ है, 3 बचा है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, 3 बचना चाहिए, ताकि ये सब्ट्रैक्ट हो जाए आपस में और दोनों इक्वल हो जाएं, और फिर जीरो हो जाए, एट द एंड क्या हो, जीरो हो जाए, ठीक है। अगर जीरो हो गए तो क्या होगा, आगे फिर हमने काउंट को दोबारा चलाया है, फोर इंट सी सेपरेबल काउंट, काउंट तक ये जाएगा सी और काउंट करेगा, अगर सी नॉट इक्वल टू जीरो है तो फॉल्स, नॉर्मल सी बात है। अगर मेरा काउंट जीरो नहीं हुआ, जीरो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, 100% जीरो तो होना चाहिए। अगर ये दोनों हमारे कैरेक्टर सेम है, एस और टी के कैरेक्टर सेम है, अगर इनके वैल्यू सेम है, तो 100% इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएंगे, आगे पीछे हैं बट एट द एंड तो जीरो हो जाएंगे ना। तो अगर हमारा काउंट में जो सी है, सी डज नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, तो ये सारे टेस्ट केस पास कर जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल आपको कोड तो समझ आ गया होगा, सिंपल एक बार और समझा देता हूँ मैं, कि इफ हमने सबसे पहले इन दोनों में कंपैरिजन करा है, कंपैरिजन बिटवीन एस एंड टी, उसके बाद क्या करा है हमने, टोटल से ए टू जेड स्मॉल में क्या होता है, टोटल 26 कैरेक्टर होते हैं, उसके बाद स्काई वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हमने स्काई वैल्यू को ऐड करने के लिए ही 26 लिया है। अब देखो, एक इसका दूसरा वर्जन बताता हूँ इस क्वेश्चन का। इसमें क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे क्या था इनपुट अपना, इनपुट था नॉर्मल स्मॉल लेटर में, अगर कैपिटल लेटर में आ जाता तो क्या करते, क्योंकि आप सिंपल देख सकते हैं कि कैपिटल लेटर में हमारे स्काई वैल्यू चेंज हो जाते हैं, सिंपल, आपने देखा अभी, स्काई वैल्यू चेंज हो जाते हैं, कैपिटल लेटर के और स्मॉल लेटर के अलग अलग होते हैं, डिफरेंट, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल कैपिटल को स्मॉल में बदल दो। अब जैसे कैपिटल लेटर है, मान लो कोई एस, ठीक है, तो एस को क्या करो, जैसे ये यूज करते हैं ना माँ, ये यूज करा कौन आपने यार, टू लोअर केस, टू लोअर केस,
टू लोअर केस यूज करके एस को और टी को दोनों को हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर में ले आएंगे और उसके बाद सेम प्रोग्राम दोबारा ये लिख देंगे, पूरा प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक। बस अगर यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर एस में कैपिटल लेटर आ जाता, कैपिटल आर, कैपिटल ए, कैपिटल सी ऐसा होता, तो हम क्या करेंगे, यही प्रोग्राम हम, ऐसा नहीं है उसके लिए अलग प्रोग्राम बनाएंगे, इसी प्रोग्राम में क्या करेंगे, हम उस कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर लेंगे और सेम प्रोग्राम लिख देंगे और अपना आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा एनाग्राम है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, हमारा ट्रू, हमारा आउटपुट आ रहा है, एक्सपेक्टेड भी ट्रू है केस 1 केस 2 में। ठीक है, केस 2 में फॉल्स आना चाहिए ना, वही तो फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना आउटपुट हो गया। तो आज के लिए 3 क्वेश्चन रखते हैं, अभी डे 1 है, आगे से फिर आगे के क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे। और देखो सोल्यूशन मैं पहले ही कर दूंगा, क्योंकि सोचने में बहुत टाइम लगता है और मैं वो फालतू टाइम आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ। आप डायरेक्टली कोड देखो, चीज़ें समझो, एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्टली आप भी इंट्यूएशन बिल्ड करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये डे 1 करके मैं डाल दूंगा अपने चैनल पे, और अब ये प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।